फ्रेंड गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आप सब बताइए, आप सब लोग कैसे हो और आप लोग की तरफ मौसम कैसा है। यहाँ का मौसम तो बहुत अच्छा है और ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। तो आज वीडियो मेरा फिर से एसडीएम ज्योति मौर्य के ऊपर ही है, क्योंकि उनका जैसे कि मैं पहले भी वीडियो में बताई थी कि गांव में चर्चा हो रहा है कि वो मतलब इस दुनिया में नहीं रही। तो लगभग अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। तो मेरे ख्याल से अब तो मान लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी गांव में तो आधा से लोग मान ही गए हैं। लेकिन उनका जब विदेश जाने वाला भी कुछ मामला अटका हुआ है बाहर जाने के लिए, वो भागने की फिराक में थी। तो हो सकता है सब लोग ये भी मतलब वो करते हैं, ये भी सोचते हैं कि शायद बाहर ही चली गई हो। मेरे ख्याल से तो ऐसे औरत को मरी जाना अच्छा है। जो अपने दो बच्चों की नहीं हुई, अपनी फैमिली की नहीं हुई, उसे जीने का भी कोई हक नहीं होता है ना। कम से कम किसी के बारे में नहीं तो अपने बच्चों के बारे में ही सोचती। उसके चक्कर में उसके दो बच्चियां हैं, उसका भी भविष्य खराब हो रहा है ना। अभी तो न्यूज आया था कि उसके बच्चियों का भी मतलब अता पता नहीं है, जबकि ये फेक है। बच्चे उनके घर पर हैं, अपने दादी दादा के पास ही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे तो अपने घर पर ही हैं। बच्चियों के लोग की मतलब फेक न्यूज फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और देश विदेश तो वो शायद भाग गई है, चली गई है। और वकील को अच्छी खासी मोटी रकम देने की भी बात कर रही थी। बस उसको ये केस जीतना है। तो मुझे नहीं लगता कि वो एक केस जीतेंगी। अब शायद बाहर से रह के ही वो केसेस जो है लड़ना होगा, वो शायद बाहर से ही रह के लड़ेगी, क्योंकि घर पे भी नहीं है, चाहे बरेली में भी नहीं है, वो गांव में भी नहीं है, अपने मायके में भी नहीं है। क्योंकि सारे लोग हर जगह से पता कर रहे हैं कि आखिर वो गई तो गई कहाँ, और वो मिल नहीं रही है। गांव में तो सभी लोग यही करें कि मर गई है, बाकी तो भगवान ही जाने। मैं इस बात की पुष्टि भी नहीं करती कि नहीं वो मरी गई है। हाँ, जब मर जाएगी तो खुद ही पता चलेगा। जैसे गांव को क्या क्या झेलना पड़ रहा है ना। जिस गांव में कभी मीडिया नहीं जाती थी, जिस गांव में कभी कुछ नहीं होता था, उनके साथ साथ गांव का भी बदनामी हो रहा है, शहर का बदनामी हो रहा है। बताइए, उस गांव के बच्चे, बेटे हैं, बेटी हैं, कोई जल्दी शादी ब्याह करेगा? सभी लोग मतलब बहुत ही दुखी हैं गांव के लोग भी। और औरत की वजह से कितनी सारी औरतों का ज़िंदगी ख़राब हो गया है ना। एक औरत की वजह से सारी औरतों के ऊपर उंगली उठाया जा रहा है कि सारे ऐसे ही होंगे। कितने लोग की पढ़ाई छुड़वा दी गई, कितने लोग मतलब बाहर रह के पढ़ रहे थे, बेचारे सब घर आ गई है ना। लेकिन आदमी लोग को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक औरत अगर ख़राब निकल गई तो ज़रूरी नहीं कि सारी औरतें ख़राब ही निकले, चाहे सारी औरतें ऐसी ही हों। आदमी भी तो कितना गलत काम करते हैं, लेकिन हम तो नहीं उंगली उठाते सारे आदमियों पे। तो आदमी लोग से भी मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ एक औरत की वजह से अपना घर मत बर्बाद करिए। उनका घर तो बर्बाद हो ही गया है, आप सब लोग अपना घर मत बर्बाद करें। बाकी एसडीएम ज्योति मौर्य ने जो किया अच्छा नहीं किया, और वो मरी जाए तो अच्छा है। तो चलिए आगे मैं दिखाती हूँ गांव के लोगों का क्या राय है उनको लेके, और उनके मरने की कहानी क्या है वो भी मैं बताती हूँ आपको। सुन लीजिए गांव के लोगों की जुबानी है, क्या मतलब राय रखते हैं गांव के लोग उनके बारे में। और मेरी माने तो मेरी तो बहुत ही गलत राय है, क्योंकि उनके चक्कर में हमारे गांव, हमारा शहर, सब कुछ बदनाम हो रहा है ना। गांव की धज्जियाँ उड़ गई पूरी, माँ बाप की धज्जियाँ उड़ गई, सास ससुर की धज्जियाँ उड़ गई। एक औरत कहते हैं ना, 3 घरों की लाज होती है, और वो मतलब पूरा डुबो दी। किसी भी घर का इज्जत नहीं रखी वो। इज्जत का जो बात होता है ना, वो औरतों के सिर पे होता है। औरतें पता नहीं कितने, 3 ही क्या, 3 ही नहीं, पता नहीं कितनी घरों की लाज होती है। अरे बहन होगी तो इसी की बहन ऐसा काम की है, भाई होगा तो इसकी बेटी, इसकी बहन ऐसे की है, नानी के घर में जाएगी तो इसकी माँ का नाम खराब होगा, ससुराल में सास ससुर,
कितने लोगों का नाम खराब कर दी, कितने घर की इज्जत होती है ये हम औरतें। तो हमारे परिवार का इज्जत, हमारा अपना खुद का इज्जत हमारे हाथ में होता है। हमें अपनी इज्जत का वो करना चाहिए। औरतों के अंदर दो चीज़ होता है, डर और लाज। और इन्होंने तो दोनों ही धोखे पी गई। ना ही इनके अंदर डर था और ना ही लाज था। अगर लाज और डर दोनों होता ना, लाज मतलब शर्म, सॉरी मैं अपनी भाषा में बोल गई, शर्म और डर दोनों अगर होता ना तो ये ऐसा काम नहीं करती। ऐसा काम करने के लिए ये 100 बार सोचती, और इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, किसी के बारे में नहीं सोचा। जो औरत अपने बच्चों के बारे में नहीं सोची, वो किसी और के बारे में क्या सोचेगी। ये भी नहीं सोचे कि मेरा ऐसा काम करने से मेरे बच्चों के ऊपर क्या होगा। इतनी पढ़ाई लिखाई की थी ना ये, तो इसके पढ़ने लिखने का फ़ायदा क्या हुआ। जब इसको गलत ही करना था, यही सब करना था, तो इसको पढ़ने का फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा हुआ? जो समाज को दिखलाने वाला ये वर्ग होता है कि वो रास्ता दिखाता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है, और उसका चरित्र कैसा हो गया, क्या उसका संदेश जा रहा है समाज में। गांव के लोग तो शर्म से डूबे हुए हैं। वृत्तम यत्नात् संरक्षित वित्तम आयाति च अक्षीणो वित्ततश्क्षीणो। अब वित्ततस्तु हटो हटो, अगर धन चला जाए तो उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर चरित्र चला गया, थोड़ा सा पद पा गई तो उसको किक कर दिया। फुटबॉल है वो, ठोकर मारा आपने, दूर पर भगा दिया। कल मान लीजिए इनका प्रमोशन होके 15 साल बाद आईएएस कैडर में लोग चेंज हो जाते हैं, तो कल दूसरा आईएएस खोजोगी। झूठ बोल के शादी किए तो 10 साल पे उसी समय तो आप तोड़ देना चाहिए तत्काल ही। क्यों आप उस बिस्तर पर हम बिस्तर हो गई। कि हमारे गांव का नाम कभी भी इस तरह नहीं गया था मीडिया में, और एक गलत चीज़ के लिए हमारे गांव का नाम बदनाम हुआ है। तो इसके लिए हम लोग ज्योति मौर्य को साफ के अलावा, जो अभी आपके गांव की जो घटना बहुत चल रही है, तो क्या आपको इस पे क्या करना चाहिए? ये बहुत ही शर्मनाक घटना, और इस घटना ने जो है वह बहुत ही जैसे एक प्रकार का जो है पूरे गांव में उद्वेलन पैदा कर दिया है। गांव में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि ऐसा परिवार जिसने किसी ऐसी महिला को जो कि कुछ भी नहीं थी, उसकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी नहीं थी, उससे उसके घर शादी किया, उसको अपने यहाँ ले आया, उसको पढ़ाया लिखाया, योग बनाया, और इस तरह की सुविधा दिया कि वो इस तरह के पद पर पहुँची, पीसीएस हुई। और होने के बाद फिर उसने जिस तरह का व्यवहार किया है, वह उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम होगी। शादी में जो जब आई थी तो क्या क्वालिफिकेशन था? क्वालिफिकेशन बहुत कम थी, बीए थी। शी वाज ओनली बीए, नॉट पोस्ट ग्रेजुएट। बीए करके ही आई थी, उसके बाद की सारी पढ़ाई शादी के बाद? इसके बाद सारी पढ़ाई मुराली माठ साहब ने कराया, उसके हस्बैंड ने कराया। उनके ससुर उसके हस्बैंड ने, हस्बैंड का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। हाँ, वो नहीं पढ़ने देता तो पढ़ रही थी। वह उसको जो है संसाधन दे रहा था, अपने जहाँ नौकरी कर रहा था वहाँ से वो संसाधन प्रोवाइड कर रहा था, उसको माहौल दिया। नहीं तो वो भी तो अपने घर खाना बनवा सकता था अगर उसके अंदर ये भाव नहीं था। वो पूरा परिवार पढ़ा लिखा है, उस परिवार के सारे सदस्य जो उनका कुनबा है वो कहीं न कहीं सरकारी नौकरी में है। ये बहुत बड़ा आया है। तो इस भाव के कारण उन्होंने पढ़ाया लिखाया, और पढ़ाया लिखाया, उसका रिजल्ट ये देखा जा रहा है कि आदमी इतने बड़े पद पर, आईएएस के बाद पीसीएस ही होता है ना, स्टेट का तो सबसे बड़ा पद होता है। तो और उसका चरित्र कैसा हो गया, क्या उसका संदेश जा रहा है समाज में। गाँव के लोग तो शर्म से डूबे हुए हैं। अच्छा, जैसे अभी कुछ उनकी भी तो मतलब जो कोरोना काल में उन्होंने जो काम किए थे, उनका भी तो वीडियो बहुत जो है वायरल हो रहा है। योगी जी से सम्मान प्राप्त किए हैं, और भी यही ज्योति जी का। हाँ, सम्मान प्राप्त करना काम का होता है, और ये चीज़ आचरण की होती है। हमारे यहाँ कहा गया है, बहुत बड़ी बात कही गई है, वृत्तम यत्नात् संरक्षित वित्तम आयाति च। वृत्त माने चरित्र होता है, और वित्त माने धन होता है। वृत्तम यत्नात् संरक्षित वित्तम आयाति च अक्षीणो वित्ततश्क्षीणो। जितने बड़े पद पर होता है उसका चरित्र उतना ही अनुकरणीय होता है, इसलिए उसको तो और भी कॉन्शियस रहना चाहिए। थोड़ा सा पद पा गई तो उसको किक कर दिया। फुटबॉल है वो, ठोकर मारा आपने, दूर पर भगा दिया। कल मान लीजिए इनका प्रमोशन होके